हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिग्नेश है। मैं आपके लिए HTML का ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए जिन लोगों को HTML सीखना है और जिन लोगों को प्रोग्रामिंग का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो वो लोग HTML के साथ अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ये पूरा वीडियो हिंदी लैंग्वेज में बनाया है। कई सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि भाई हमको इंग्लिश वगैरह समझ में नहीं आ रही है, तो हम लोगों ने इस वीडियो को हिंदी में बनाया है। तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि HTML वगैरह क्या होता है। तो पहले तो मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आगे के जो वीडियो रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और नए नए अपडेट्स आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्यूटोरियल में मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, मैं आपके सामने रख दिया है। पहले हम देखेंगे कि HTML क्या होता है। उसके बाद यदि HTML का आपको पता चल जाए तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग कौन से एडिटर का हम लोग यूज़ करेंगे, जो प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि HTML का कोड हम कहाँ लिखेंगे, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट एडिटर होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं, क्योंकि पूरा HTML टैग्स के ऊपर काम करता है। और कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं वो मैं आपको लिटिल बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़े टैग्स जो इस वीडियो में कवर करूँगा। जो रिमेनिंग टैग्स है उसके 1 बाय 1 वीडियो में बनाता रहूँगा और अपडेट करता रहूँगा। तो प्लीज़ आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करें, तो आपके जो नए नए वीडियो आएंगे आपको सही से आपको पता चलता रहे। ओके, तो हम लोग उसके लिए स्टार्ट करते हैं कि 1 बाय 1 हम पॉइंट से जाते हैं कि अबाउट HTML। तो HTML क्या होता है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो एक तरह की एक लैंग्वेज है जो वेब ब्राउज़र को बताती है कि हमें ये चीज़ें करनी है, हम लोगों ने ये टैग यूज़ किया है तो आपको ये टैग ब्राउज़र पे जाके रखना है। HTML से हम लोग पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट। जो डायनेमिक वेबसाइट करनी हो तो उसके लिए हमें कोई अलग सी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन जिन लोगों को प्रोग्रामिंग साइड आना है तो उसको HTML आना चाहिए। HTML के बिना वो लोग किसी भी जगह से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HTML। ओके, उसके बाद है विच एडिटर विल यूज़ फॉर द बेस्ट प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको बता दूं कि HTML जब हम लोग चालू करेंगे कि भाई मीन्स कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको किसी ना किसी जगह पे आपको HTML का कोड लिखना पड़ेगा। तो अभी जो मार्केट में चल रहा है और सबसे अच्छा फीचर दे रहा है वो है टेक्स्ट एडिटर, वो है सबलाइन टेक्स्ट। तो सबलाइन टेक्स्ट में क्या है कि पूरी जो स्ट्रक्चर होता है HTML का वो पूरा का पूरा रेडीमेड मिल जाता है, उसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट। तो वो एक साथ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सबलाइन टेक्स्ट इज़ द बेस्ट एडिटर फॉर द HTML प्रोग्रामिंग। ओके, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ टैग्स। अभी टाइप्स ऑफ टैग्स, तो HTML के अंदर दो तरह के ही टैग्स होते हैं। एक टैग्स होता है कंटेनर टैग्स और दूसरा होता है एम्प्टी टैग्स। कंटेनर टैग्स में क्या होता है कि जिस टैग हम लोग चालू करते हैं उसको कंपलसरी उसको बंद करना पड़ता है। और एम्प्टी टैग्स में क्या होता है कि जो टैग हम लोग चालू करते हैं लेकिन उसको बंद नहीं करेंगे तो वो चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पी टैग होता है। अभी ये पी टैग है कंटेनर टैग, माने पी टैग चालू किया तो उसको पी टैग बंद करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये आपको समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे सब ये टैग्स का मतलब क्या होता है वो हम लोग उसका देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट भी मैं आपको सही से आगे समझाता हूँ, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद होते हैं ये टैग्स आएंगे, तो ये टैग्स का भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगा, तो उसके बाद आपको पता चलेगा ज़्यादा। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। मेन चीज़ वो रहेगी ये कि स्केलेटन ऑफ HTML।
ये स्केलेटन होता है। स्केलेटन का मतलब क्या है कि एक तरह का एक फॉर्मेट है, वही चीज़ हमको लिखनी पड़ेगी। माने कोई भी चीज़ HTML का हम लोग पेज बनाएंगे या कोई भी वेब पेज बनाएंगे तो उसके अंदर इतनी चीज़ें होगी। वो चीज़ क्या है मैं आपको अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल बनाते हैं हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये मेरा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन है। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ hello.html और मैं किसी जगह पे उसको स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फाइल मेरे को यहाँ से मिल जाएगी। ये रही, मैं उसको सिंपल सा ओपन कर देता हूँ क्रोम के अंदर ओपन कर देता हूँ तो हमें पता चल जाए। तो हमारी जो ये hello.html है यहाँ पे ब्रेव ब्राउज़र में आ गई। हम लोग उसको लोकल होस्ट में ही काम करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी पहली हम चीज़ देखेंगे कि स्केलेटन ऑफ द HTML। तो स्केलेटन ऑफ द HTML में क्या होता है, पहले हम लोग लिखेंगे HTML टैग रहेगा, ठीक है। और HTML टैग कंटेनर टैग है तो वो HTML टैग बंद भी होगा, ओके। तो मैंने आपको बताया कि जो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है वो सबसे अच्छा फीचर्स देता है। जैसे कि हमने ये HTML टैग ओपन किया और HTML टैग के बाद एक ऐसे प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो HTML हमने स्टार्ट किया और HTML यहाँ पे हमने क्लोज किया, तो ये हो गया कंटेनर टैग, ओके, ठीक है। तो HTML का जो पहला रूल्स है वो है कि HTML लिख के आएगा टैग और उसका एक क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हेड टैग, ओके। ये हेड टैग मैंने चालू किया। हेड टैग भी ऑल्सो एक कंटेनर टैग है तो वो भी एक बंद होगा, ठीक है। तो ये भी बंद हो गया ऑटोमेटिक। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सबलाइन टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट फीचर होता है कि जो टैग हम लोग स्टार्ट करते हैं वो टैग ऑटोमेटिक अपने आप क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। हेड टैग होता है, उसके अंदर टाइटल टैग होता है, ओके। टाइटल में कुछ भी लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ओके। तो ये रहा हमारा स्केलेटन, बोल सकते हैं कि HTML है, उसके अंदर हेड पार्ट है और हेड पार्ट के अंदर बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो जैसे मैंने बॉडी सिलेक्ट किया ऑटोमेटिक वो उसका क्लोज हो गया क्योंकि वो कंटेनर टैग है। तो जो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है वो ऑटोमेटिक उसको क्लोज कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ओके, ठीक है। तो ये एक तरह का एक पूरा स्केलेटन हो गया। इतनी चीज़ें तो होनी चाहिए। कोई भी हम लोग HTML का पेज बनाए तो उसके अंदर HTML, उसके बाद हेड के अंदर टाइटल, उसके बाद बॉडी और उसके बाद HTML क्लोज, ओके। हर एक टैग जो है वो कंटेनर टैग है तो वो जो चालू होता है वो क्लोज होगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी HTML है, उसके बाद हेड टैग के अंदर जितनी भी हेडिंग की चीज़ें रहेंगी, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है। लेकिन आप अभी इतना याद रखो कि हेडिंग के अंदर जो हेडर की पार्ट होती है वो होता है। और बॉडी का मतलब ये होता है कि हमको जो दिखाना है, वेबसाइट हम लोग बनाएंगे कि कुछ भी बनाएंगे यहाँ से, तो वो हमको वेब पेज के अंदर दिखाना है, वो चीज़ हम लोग पूरा बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है हमारे अंदर, ओके। स्केलेटन देख लिया, टैग्स देख लिया। टैग्स का मतलब पता चल गया कि भाई जो टैग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कंटेनर टैग्स होते हैं और एक एम्प्टी टैग्स होते हैं। जो कंटेनर टैग होते हैं वो उसको कंपलसरी बंद करना ही पड़ता है। तो ऐसे जैसे कि HTML है तो HTML को बंद किया, हेड है तो हेड को बंद किया और बॉडी है तो बॉडी को बंद कर दिया, ठीक है। इतना पता चला। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ओके। तो हम लोग
सीधा टैग्स के अंदर चले जाते हैं कि कौन कौन से टैग्स हम लोगों ने लिखे हैं। ओके, तो हेडिंग टैग्स होता है। हेडिंग टैग्स का मतलब होता है कि कोई भी टैग्स है हमको कितनी बड़ी दिखानी है, तो 6 तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इसको बोलते हैं कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये इसकी सिंटैक्स है। ये जो चीज़ हम लोग लिखेंगे पेज के अंदर, वो वेब ब्राउज़र उसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, ये रीड नहीं करेगा, तो ये खाली कमेंटिंग के लिए है। तो उसका मतलब ये हुआ, तो कोई और बंदा है तो उसको पता चले कि यहाँ से हेडिंग टैग्स लिखा हुआ है। जैसे हम लोग किसी भी जगह पे कमेंट लिखते हैं कि भाई ये चीज़ इसके लिए है, तो HTML भी सेम प्रोसीजर है कि भाई हमको कोई टैग्स वगैरह कुछ भी लिखना होता है तो हम लोग यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, और कमेंट लिखते हैं तो उसको कमेंट करते हैं। तो क्या है कि ये चीज़ ब्राउज़र ना पढ़ पाए। ठीक है, तो कितने तरह के टैग्स होते हैं मैं आपको बता दूं। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, 6 टाइप के टैग्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो H1 टैग है वो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़ा टैग है। मीन्स कोई भी टेक्स्ट उसके अंदर हम लोग लिखेंगे तो वो बड़ी बड़ी दिखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ओके, और मैंने ये टैग क्लोज कर दिया। ये जो हेडिंग टैग्स है वो पूरा कंटेनर टैग्स है। कंटेनर टैग्स का पता चल गया आपको कि जो टैग्स चालू करते हैं और उसको बंद करते हैं उसको कंटेनर टैग्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी ये हेलो वर्ल्ड दिखा, तो हम लोग ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं ये हेलो वर्ल्ड मैंने कहाँ पर दिखा, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, मेरे को हेलो वर्ल्ड दिख दिया। ठीक है, लिख के आ गया। अभी मैं दूसरा टैग यूज़ करता हूँ H2। ठीक है, अभी मैं जाके रिफ़्रेश करूँगा तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली दोनों का डिफरेंस क्या है। पता चला कि ये जो H1 टैग है वो ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ का है, उसके बाद H2 आया वो उससे कम है। हम लोग H3 लिखेंगे तो H2 से भी कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कम हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं H4, बराबर, ये भी इससे कम हो जाएगा, हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं H5, और लास्ट वाला देखते हैं H6। ठीक है, तो ये हमारे पूरे टैग्स हो गए हेडिंग टैग्स। अभी आपको उसके अंदर पता चल रहा है कि भाई कौन कौन से टैग्स है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो हेडिंग टैग्स होते हैं, जो कंटेनर टैग्स होते हैं, और हेडिंग टैग्स कुल मिला के 6 प्रकार के आते हैं, H1 से लेके H6 तक। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ में जाते हैं, पैराग्राफ टैग्स। ओके, कई जगह पे हमने देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि न्यूज़पेपर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि कोई न्यूज़ आती है तो उसको एक फॉर्मेट के अंदर आती है। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ें एक साथ बताऊंगा। एक सेकंड, ठीक है, तो हम पैराग्राफ के बारे में अभी देखेंगे। ये भी ऑल्सो कंटेनर टैग है, ये भी कंटेनर टैग्स है। ओके, तो ये जो टैग्स होगा वो चालू भी होगा और उसको बंद भी करना पड़ेगा। ठीक है, जो पैराग्राफ टैग्स होता है तो उसके लिए हमको पी टैग लिखना पड़ेगा। पैराग्राफ का मतलब पी टैग लिखेंगे, और पी टैग कंटेनर है माने वो क्लोज होगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो चीज़ें हम लोग लिखेंगे वो प्रॉपर आपको दिखेगी पैराग्राफ की तरह। ठीक है,
तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये क्लोरेग इप्सम करके टैग्स है जो डमी कंटेंट हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंटेंट लिख देता हूँ, ठीक है। अभी हम उसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो ये तरह से है और मैं उसको बाहर रख देता हूँ पी टैग के बाहर ऐसे ही, ठीक है। तो वो कैसा आता है, ओके। अभी तो कुछ इसके अंदर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पर मैं आपको सही से एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ओके, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। मैं आपको देख के बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद का हम लोग टैग ले लेते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि उसका फॉर्मेटिंग टैग्स। तो फॉर्मेटिंग टैग्स मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन टाइप के फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। तो बी टैग होता है, स्ट्रॉन्ग टैग होता है, आई टैग होता है, स्मॉल टैग, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ओके। तो एक्सेट्रा कई सारे हैं, लेकिन हम लोग थोड़े से उसका एग्जांपल लेके उसके बाद आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो उसका टैग होता है, पहले हम लोग ले लेते हैं बी टैग, ओके। तो बी टैग का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बी टैग लिखा, और जो बी टैग होता है, जो बी टैग होता है वो कंटेनर टैग होता है, माने जो उसको स्टार्ट करते हैं तो उसको बंद करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसको मैं बंद कर देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और उसको सेव करके हम लोग जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, और मैं यहाँ जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो आपको जो दिख रहा है वो हेलो वर्ल्ड। अभी बी का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये बी टैग के अंदर लिखा और मैंने ये नॉर्मल टैग के अंदर लिखा, ठीक है, और मैं उसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो दोनों में कुछ फ़र्क पड़ रहा है। ये जो है पूरा बोल्ड होके आया है और ये है जो पूरा नॉर्मल है, ठीक है। तो बी टैग का मतलब है बोल्ड, ओके। कोई भी टैग्स या कुछ भी हम लोग बी टैग के अंदर लिखेंगे तो वो पूरा हो जाएगा बोल्ड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग, ये जो सब लाइन है वो ऑटोमेटिक अपने आप देता है। जैसे स्ट्रॉन्ग लिखा मैंने और एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक टैग बन जाएगा और उसका क्लोजिंग भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और उसको जाके मैं चेक करके देता हूँ ब्राउज़र के अंदर, तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड है, ओके। और उसको मैं नॉर्मल के अंदर लिखता हूँ, तो देखते हैं क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क पड़ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये नॉर्मल है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि लाइक अ बोल्ड, ठीक है। आई आई हम लोग आई टैग देखेंगे, ठीक है। तो आई का मतलब क्या है आपको पता चल जाएगा। मैं उसको रिफ़्रेश करता हूँ, क्या हुआ, जो हमारा वर्ड आई टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे वो इटालिक फॉर्मेट पे हो जाएंगे, ठीक है। और मैं उसको नॉर्मल सा रख देता हूँ, तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एक और टैग देखते हैं हम लोग, बी आर टैग, ठीक है। जो बी आर टैग है वो एम्प्टी टैग है। तो माने बी आर टैग जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उसको बंद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और बी आर टैग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो उसके नीचे मेरे को एक ब्रेक करनी है। बी आर का मतलब होता है ब्रेक, और मेरे को ब्रेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, हेलो वर्ल्ड उसके नीचे बी आर माने एक ब्रेक कर देगा, और उसके बाद में हेलो वर्ल्ड फिर से दिखता हूँ। तो माने जो ये है हेलो वर्ल्ड, तो उसके नीचे दूसरा हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। यदि मैंने ब्रेक नहीं लिखा होता तो वो बाजू में आ जाता, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। तो हम लोग देख रहे हैं कि इटालिक का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इटालिक, तो ये इटालिक फॉर्मेट आ गया, और मैंने ये नॉर्मल सा लिखा है तो ये नॉर्मल के अंदर आ गया है, ठीक है। इसके बाद आता है स्मॉल टैग। तो सेम हम लोग स्मॉल टैग देखेंगे,
ओके। तो जितने हम लोग जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है स्मॉल टैग के अंदर, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बड़ा किया हुआ है। मैं कंट्रोल 0 करता हूँ तो पता चलेगा। देखो ये रहा। तो ये हेलो वर्ल्ड है, ये नॉर्मल वाला है, और ये स्मॉल टैग में लिखा हुआ है तो उससे बहुत छोटा हो गया है। ठीक है, स्मॉल टैग भी ऑल्सो एक कंटेनर टैग है जो उसको बंद करना पड़ता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्ट। ओके, सब्सक्रिप्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबका मतलब क्या होता है नीचे। तो जैसे कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि जैसे ऐसे लिखा होता है कि भाई 12th, ये जो TH होता है 12 अगस्त 1920 जो भी हो। ठीक है, तो ये जो होता है वो स्मॉल में आता है, यदि ऊपर आता है या नीचे आता है। और तो उसके लिए हम लोग SUB का यूज़ किया हुआ है कि कोई भी, जैसे कि मैंने 12th लिख दिया और उसके बाद TH लिखता हूँ और 2020, ओके, अगस्त। ठीक है, मैं यहाँ जाके बंद कर निकाल देता हूँ, ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, 12 अगस्त 2020। अभी SUP है, सेम उसका ऑपोजिट से SUP। ओके, तो ये क्या करेगा, TH को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो ये डेट फॉर्मेट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ओके, तो ये टैग हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कुछ भी मीन्स ये वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट के अंदर लिखिए। और ये मेरा पहला वीडियो है, सॉरी फॉर दैट, जो कुछ दिक्कत हुई हो तो मेरा माफ़ करना। और मैं और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो प्लीज़ मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि आगे के वीडियो जो नए आएंगे वो आपको मिलते रहे, उसका अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो ये वीडियो के अंदर कुछ भी आपको पता ना चला हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको तुरंत उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।